राजमहल में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। दिन में रानी सौम्य और मोहक थी, करुणा से भरी, प्रजा से प्रेम करने वाली। लेकिन आधी रात बीतते ही उसके कक्ष से अजीब सी सरसराहट की आवाजें सुनाई देती। दीवारों की परछाइयां लहराती और कभी कभी धीमे धीमे फुफकारने जैसी ध्वनि गूंज उठती। राजा को शक तो था, पर वे इसे सपना मानकर टाल देते। परंतु एक रात उन्होंने छुपकर देखा, चांदनी में रानी का शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक उठी, हाथ पांव कांपने लगे और पल भर में वो एक भयानक नागिन में बदल गई। राजा स्तब्ध रह गए। वे डर भी गए और भीतर ही भीतर टूटा हुआ महसूस करने लगे। मेरी रानी यह कैसी सच्चाई छिपाए बैठी है। लेकिन रानी को जरा भी एहसास नहीं था कि उसका रहस्य किसी ने देख लिया है। वह हर रात नागिन बनकर महल से बाहर जाती और घने जंगल की ओर चली जाती। वहां कोई छुपा हुआ स्थान था जिसे वह ही जानती थी। अगली सुबह राजा ने अपनी सबसे विश्वसनीय राजपुरोहित से बात की। पुरोहित ने आंखें बंद कर गहन ध्यान किया और बोला, महाराज, यह साधारण घटना नहीं है। रानी पर प्राचीन श्राप का प्रभाव है। किसी जन्म में उसने नागलोक से कोई अमूल्य रत्न लिया था और नागवंश ने उसे शाप दिया कि हर आधी रात वह नागिन बनकर उस रत्न की खोज में भटकेगी। जब तक श्राप नहीं टूटेगा यह सिलसिला चलता रहेगा। राजा ने पूछा, तो इसका निवारण कैसे होगा? पुरोहित बोला, श्राप तभी टूटेगा जब वह अपने हाथों से वही रत्न लौटाए और नागराज से क्षमा मांगे। इस रहस्य को उजागर करना भी घातक है। यदि रानी को पता चला कि आपने उसकी सच्चाई जान ली है तो नागिन रूप में उसका क्रोध महल और राज्य दोनों को विनाश में डाल सकता है। अब राजा के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी, क्या वे रानी का राज छुपाए रखें, क्या वे रानी को सच बताएं और श्राप तोड़ने का उपाय करें, या फिर चुपचाप इस रहस्य को दबाकर महल की रक्षा करें। और इधर रानी हर रात नागिन रूप में जंगल जाती रही, किसी अदृश्य शक्ति या रत्न की तलाश में। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।